चले फिर स्क्रीन को भी लगा लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले वेक्टर्स का जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ, मैं आइडियाज़ कहाँ से लेता हूँ। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इनसाइड में, और रिसेंट, यहीं से आइडियाज़ लेता हूँ। इनमें ऐसी प्रोफाइल्स उस थाउजेंड्स वालों को पिक करता हूँ, लेकिन उनमें भी जो है देखता हूँ कि जिनके एसेट्स कम हो, बिल्कुल कम हो, बहुत कम एसेट्स हों। और जो है ना, अब जैसे कि ये प्रोफाइल है, इसको खोल के देखते हैं। अब ये तो आइकन बना रहा है, मैं तो आइकन पर काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ओपन कर लेते हैं। पेजेस का तो आपको पता है कि एक उसमें कितने, आप देखें इसके 6 पेजेस हैं और 1000 डाउनलोड्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसके ज़्यादातर आइकन सेल हो रहे हैं ना, जिसकी वजह से तो आप इनसे आइडियाज़ ले सकते हैं। अब इसने एक थीम बनाई है, इनकी इसकी थीम सेम ही हो रही है, आप देखें कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम थीम है, बस सिर्फ आइकन चेंज है, नाम चेंज है, बाकी थीम थीम इसकी वही है। तो आप भी कोई इसी तरह की एक थीम उठा लें, ज़रूरी नहीं है इसको कॉपी करें इस तरह की कोई, लेकिन आइकन्स आपने वही सेलेक्ट करने हैं जो इसने सेलेक्ट किए हैं, ज़्यादातर जो सेल हो रहे हैं मोस्टली। यहाँ से आप आइडिया ले लिया करें। मैं 2-3 प्रोफाइल उठाता हूँ, मैं ज़्यादा प्रोफाइल नहीं उठाता, 3-4 मैंने रखी हुई हैं अपने हिसाब से, मैं उन्हीं पे काम करता हूँ। वो भी आहिस्ता आहिस्ता महीने में जो है ना वो 50-60 पिक्चर्स अपलोड करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, लेकिन वो धीरे धीरे करते हैं, लेकिन क्वालिटी उनकी अच्छी होती है, तो मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। तो मैंने 2-3 रखे हुए हैं, उनके उस पर जो है ना मेरे रिजेक्ट्स कम होते हैं पिक्चर, बाकी वीडियोस तो रिजेक्ट हो गए। अच्छा, उस दिन जो मैं आपको बता रहा था, वो यहाँ से कोई एक मैं उठाता हूँ, देखता हूँ कौन सी है। इसको उठाते हैं, इस पर 10,000 डाउनलोड्स हैं। 45 पेजेस हैं, बहुत है। इसको उठा लेते हैं, बस इसी पे चलते हैं, इसके पेजेस कम होंगे। इसके 4 पेजेस हैं और यहाँ पे डाउनलोड जो है इसके 1000 है, ठीक है, ये सही है। अब फिर बस वो थोड़ा बहुत लक का भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को जो है ना रिस्क मिले। ठीक है, उसके बाद फिर मैं दूसरा काम करता हूँ, ये जहाँ पे जिमनाई जो है ना वो इमेज को डिटेक्ट करने में अच्छा है बाकियों की नस्बत, जो मैंने नोट किया। फिर यहाँ पे मैंने एक बना ली है प्रॉम्प्ट, ये जो है ना ये आइडेंटिफाई, जिस पे नाम लिखा रहा है, ये मेरी सिर्फ इमेजेस को सीन करती है और उसके नाम लिख कर दे देती है, ठीक है। मैं इसके पीछे आ रहा हूँ तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। बस ये, इसको ये लिखना है, व्हाट इज़ इन दिस इमेज, राइट द ऑब्जेक्ट्स। 2-3 इमेजेस ऐसी देंगे ना, ये आपको देंगे, ये नाम देता जाएगा। अब मैं इसको ये इमेज दे रहा हूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं लिखता क्योंकि ये टूल सेट हो गया है, काफ़ी इमेजेस दिए हैं ना, तो ये सेट हो गया, अभी ये खुद ही नाम मुझे लिख कर दे। हाँ, हाँ, उसने ऑब्जेक्ट्स के नाम डिस्क्राइब कर दिए, हमें ऑब्जेक्ट भी चाहिए। ह्यूमन है, ह्यूमन हेड प्रोफाइल्स और सल्यूट, ठीक है, ये इसने। तो उसके बाद यहाँ से मैं उठाता हूँ ये 3-4 जो भी इसने नाम सजेस्ट किए, फिर मैं डीप सीक में आ जाता हूँ प्रॉम्प्ट राइटिंग के लिए। फिर यहाँ पे एक मेरा विक्टर का बना हुआ है, इसको मैंने जो शुरू में प्रॉम्प्ट दी थी वो मैंने आपके पास भेजी है, शुरू शुरू में इसको जो मैंने दी थी ना। हाँ, मैंने उस दिन शेयर की थी आपके पास। तो इसको जो है ना मैंने प्रॉम्प्ट दे दी, उसके बाद फिर मैं इसको जो है ना थोड़ा बहुत डेटा देता हूँ गूगल से ही उठा के, जैसे कि फिर ये नीचे इमेज दी है इस तरह की, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा बहुत डेटा दे देता हूँ गूगल से उठा के, ताकि इसको पता चले कि प्रॉम्प्ट राइटिंग का रोल और ये वो। उसके बाद फिर मैं इसको बोलता हूँ राइट, जितनी प्रॉम्प्ट चाहिए उतनी, सही है। उसके बाद ये सेमी कोलन, इसके बाद ये मैं ऐड कर देता हूँ।
अब जो है ना ये इन्हीं ऑब्जेक्ट्स पे जो नाम दिए गए हैं, इन्हीं पे फॉर्म सेलेक्ट कर देगा। वो आइडियोग्राम में मैं ले जाता हूँ। ये फॉर्म्स जो है ना मैं आइडियोग्राम में ले जाता हूँ। आइडियोग्राम टूल अच्छा है, आप पता नहीं कौन सा यूज़ कर रहे हैं वेक्टर के लिए, क्योंकि फिर ये जो है ना बहुत अच्छा है। इसमें फिर मैं रेशो यही सेलेक्ट करता हूँ, मेरा नॉर्मली एक ही रेशो होता है, क्योंकि फिर मैं उसको बाद में एडोबी स्टोर में सेट करता हूँ। हम दे दी। ये आपने टूल यहाँ पे बंद करना होता है, ये नॉर्मली मेरा बंद होता है, क्योंकि फिर वो हमारी प्रॉम्प्ट एक्यूरेटली फिर ख़राब कर देता है उसको। हाँ अभी अपडेट किया। अब ये देखो इसने बना के दे दी। हमें नाम चाहिए, अगर हम नहीं आएगा, क्योंकि उसकी वजह ये इसके हेड देखें और हमारे देखें। हाँ तो हमारा थोड़ा स्टाइल चेंज है ना, एक ही साइज में स्टाइल चेंज आ गया, कोई मसला नहीं करेगा, क्योंकि उसमें और उसमें हमारे वाले में फ़र्क है। ठीक है, अच्छा अब इसको फिर मैं अप स्केल कर लेता हूँ। स्केल के बाद अच्छा अगर हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि अभी भी आइडियोग्राम को, हाँ तो इसका जो भी अभी अप स्केल वाला है ना वो काम का नहीं है किसी, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं कर रहा। मैनुअली हमें कुछ कुछ शेप जो है ना मुझे दोबारा बनाने पड़ते हैं, सही करना पड़ता है। ये डाउनलोड करने के बाद फिर इलिस्ट्रेटर में आ जाता हूँ, वो भी खुला हुआ नहीं है। जेपीजी में, या पीएनजी या जेपीजी दोनों में से किसी एक को। अच्छा वैसे इसको तो मैं पीएनजी में करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन पीएनजी का आता है, क्योंकि फिर ये बोलता है कि अगर जेपीजी में करोगे तो क्वालिटी कम हो जाएगी। मैं बोलता हूँ पीएनजी में ना लो, लेकिन यहाँ पे ये नॉर्मली लिखा हुआ है पीएनजी, हकीकत में ये पीएनजी होती नहीं, इसके पीछे बैकग्राउंड वैसे ही आ जाता है। जैसे नॉर्मली अगर मैं कोई पीएनजी देख रहा हूँ तो उसमें बैकग्राउंड नहीं होता पीछे, लेकिन इसमें आ जाता है। उसके बाद फिर मैं इलस्ट्रेटर में आ जाता हूँ। मेरे पास 2020 का है। तो मैं जो है ना बना के रख लेता हूँ जब भी मेरे पास टाइम होता है, 10-15। अभी भी मेरे पास जो है ना 3-4 दिन का डेटा पड़ा हुआ है ऑलरेडी, मैं वीडियोस भी 3-4 दिन की बना के रख लेता हूँ, और विक्टर्स भी फिर रोज़ 10-10 अपलोड करता हूँ कैप कट से। वो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, अभी ये थोड़ा पूरा हो जाए। अगर आप वीडियो पे काम कर रहे हैं तो वो भी मैं दिखा रहा हूँ। वीडियोस में मेनली प्रोम का बहुत काम है इसमें। ये इलस्ट्रेटर, जी। इमेजेस से वीडियो में, हाँ तो जी जी, लेकिन लेकिन हाँ, बहरहाल आप भेज देना, मैं देख लूँगा। मेरा पीसी जो है ना 6th जनरेशन है, अभी चेंज करने का सोच रहा हूँ। केक कट भी खुला हुआ है, थोड़ा ये स्लो चलता है। अभी इस पे मैंने वीडियोस लगा के रखी है, मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे होता है। मैं
बस क्योंकि फिर वो ग्रीन स्क्रीन इसलिए है क्योंकि ये क्रिएटर्स के लिए है। तो अभी बायर्स आजकल ज़्यादातर क्रिएटर्स भी बन रहे हैं। मैं उनको फोकस कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली बाकी लोग तो दूसरी चीज़ों को फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे बायर बहुत है, कंपटीशन बहुत है। हाँ, तो क्रिएटर्स भी हैं और बायर भी खरीद कर सकता है। अभी ये जो है ना ओपन हो जाए। देखो कितना स्लो चल रहा है अभी, क्लिक भी जा रहा है वो एक। हाँ, इसमें ट्रेसिंग करूँगा, इसमें एक और अच्छा जो काम है ना वो भी दिखा देता हूँ आपको। उसमें भी थोड़ी मेहनत कम लगती है, मिल जाए ना तो मैं बताता हूँ। अगर ब्लैक एंड वाइट आपने रखना है ना तो फिर इसमें बने बनाए सल्यूट का ऑप्शन मिलता है, उसमें बैकग्राउंड नहीं, उसमें फिर वहाँ पे लो के नाम से एक ऑप्शन है, मैं दिखाता हूँ। ये क्यों इतना टाइम लगा रहा है, खुल जाता है जल्दी। मैं फाइल कोई ओपन करूँ, फाइल ओपन कर। डेली की अभी लिमिट नहीं है, मेरे एसेट्स नहीं है, मैंने नए अकाउंट पे काम शुरू किया है ना दूसरा। वो एआई वाला मेरा नहीं चल रहा है ना, अभी विक्टर्स वाले पे काम शुरू किया। इस पे मेरे अभी 100 डाउनलोड होने को हैं। अच्छा, जो हमने किया है इसको मैं लाता हूँ, इसको मैं छोड़ दूंगा यहीं पे। अभी यहाँ से जो है ना इमेज ट्रेसिंग का ऑप्शन होता है यहाँ पे। पहले मैं इसको इंक्लूड कर देता हूँ ताकि फिर ये थोड़ा हटा। राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे दो तीन ऑप्शन है। अगर तो आपको कलर में चाहिए तो इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हाँ इसको क्लिक करेंगे, इसमें जो है ना वो शेप्स एक्यूरेट क्लियर करता है। अगर आप ऊपर वाले को सेलेक्ट करेंगे उसमें फिर थोड़े बहुत मसले आ जाते हैं। इसमें थोड़ी लोडिंग करता ही है लेकिन शेप्स थोड़े एक्यूरेट होते हैं। शेप से मुराद, हाँ, किसी भी तरह का शेप। अब जैसे ये इसकी गोलाई यहाँ से नीचे आ रही है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट होगी। ऊपर से भी बिल्कुल परफेक्ट होगी। अगर आप उसमें करेंगे तो फिर वो ऊपर नीचे हो जाएगा या किसी और में। बाकी आप तो इसमें हरकत कर सकते हैं, ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं, वो आप देखें जो आपको सही लगे। मैंने दूसरे भी ट्राई किए, मुझे ये सही लग रहा है कुछ। इसमें थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ती है। ये थोड़ा अच्छा, इसमें जो है ना बाकी आसपास ऑब्जेक्ट ना रखा करें क्योंकि फिर लोडिंग बढ़ जाती है। मैं जब भी इनको करता हूँ बाकी को, मैं इनको सारों को पकड़ के मैं कंट्रोल एक्स के साथ फ़िलहाल पहले हटा देता हूँ, फिर ये खाली हो जाता है, फिर करता हूँ, फिर करता हूँ। अभी ये आ गया एक्सपेंड, ठीक है। बैकग्राउंड अब नीचे आएंगे तो बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। अनग्रुप मेहनत बहुत है। अब ये हो गया, ये देखे ना बिल्कुल सही परफेक्ट बना के दिया। यहाँ से थोड़ा देखो, अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा जो है ना इसने कर दिया। मैं इसको हटा के डिलीट कर लूँगा, सॉरी। डिलीट करने के लिए कंट्रोल एक्स, उससे जो है ना वो हो जाता है। आप थोड़ी शुरू वाली वीडियोस देखें उसकी, ठीक है। अभी ये थोड़ी मुझे देखने होते हैं यहाँ से ना इस तरह से। अब देखिए यहाँ से ये इसने सही नहीं बना के दिया, थोड़ी बहुत कमी पेशी होती है, फिर उनको मैं मैनुअली सही करता हूँ। फिक्स तो इनका तो अभी ये हो जाएगा, इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं। देखो हो गया सही, ओके हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये क्लिक करेंगे,
ये ऑप्शन आ रहा है, इसको घुमा देते हैं। ज़्यादातर हो जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं अगर नहीं होते तो फिर मुझे इन्हीं को जो है ना दोबारा थोड़ा बनाना पड़ता है, जैसे कि अब ये मेनू करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अब इसमें जो है ना थोड़ा ब्लैक एंड वाइट अगर आपने रखना है। अच्छा, पहले इसको देखें। अच्छा, इसको देखें, मैं इसको कलर चेंज कर सकता हूँ, कोई भी कलर लग जाएगा। लग गया कलर, ठीक है। अब अगर मैं बिना कलर वाली उठाऊँ, मिसाल के तौर पे ये इसी को ही उठा रहा हूँ दोबारा, और यहाँ पे आता हूँ। ये नीचे ऑप्शन है ब्लैक एंड वाइट का, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अब इसमें जो है ना ये देखें, ये हो गया है, बिल्कुल सही हो गया। अब इसमें और कोई कलर नहीं आएंगे, आप देखो कितने जूम भी करो बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगा। तो ये एक जो है ना ब्लैक एंड वाइट इसमें फ़ायदा है, ठीक है। अब इससे आप जो है ना इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ताकि फिर आपको जो है ना वो शेप्स में अगर कहीं कहीं मसला आ रहा है तो फिर कर्व वगैरह का वो इसमें सही हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ ना जूम करके, उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ फुल, देखना क्या फ़र्क आएगा। देखें थोड़ा सा फ़र्क आ गया और स्मूथ हो गया। तो वो आप अपने हिसाब से, अब देखें यहाँ से ये चला गया, तो इसका मतलब मुझे इसको दोबारा लाना है। परफेक्ट आ गया। बस जहाँ पे शेप परफेक्ट हो उसके बाद इसको प्रॉपर्टी में आके एक्सपेंड कर लें। अब ये शेप आपका तैयार है, बिल्कुल ओके, ठीक है। अब इसको जो है ना मैं, ये तैयार है। अब इसमें नुकसान ये होता है कि इसमें फिर कलर चेंज नहीं होंगे। मैं ये कलर रख रहा हूँ, देखिए ये वाला कलर आ गया, नहीं आ रहा। हालांकि ये कलर, इसमें ये नुकसान है, लेकिन ये जो जिनको सल्यूट चाहिए होते हैं ना, वो ब्लैक एंड वाइट ही उठाए, उनको और कोई पसंद नहीं होता। तो ये देखें, इसमें फिर कलर चेंज नहीं होता, ये मसला है। तो मैं ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट पे काम करता हूँ। ये तो इसका हो गया, फिर इसको मैं जो है ना ईपीएस में सेव कर लेता हूँ, ये सारे ईपीएस में। और उसके बाद ईपीएस में जाके यहाँ पे 10, ये जो इलस्ट्रेटर की फाइल है 10, ये इसकी वजह ये है क्योंकि ये हर सॉफ्टवेयर में चल जाती है, जो भी विक्टर के सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप 20 में करेंगे ना तो वो सिर्फ इलस्ट्रेटर में चलेगी, किसी और में नहीं चलेगी, ठीक। ये ये बनाता हूँ मैं। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ ना, तो मेरे बने हुए हैं कुछ फाइल। यहाँ पे मैं आऊँगा अपने एडोब की फाइल में, न्यू अकाउंट, यहाँ पे मैंने कुछ बना के रखे हैं। अब ये मेरी ईपीएस बनी हुई है, ईपीएस और एसवीजी दोनों बना के रखता हूँ। अब ये देखें, ये मेरे शेप्स हैं, ये मैंने बना के रखे हैं, कलरफुल हैं, और इनमें जो है शेप वगैरह ज़्यादातर परफेक्ट होते हैं, कहीं कहीं थोड़ा मिस्टेक होता है तो वो चल जाता है। अब ज़्यादा तो नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अभी वीडियो की आप जो बात कर रहे हैं, तो फिर वीडियो की, इसको मैं बंद कर देता हूँ। वीडियो में फिर ये है कि अब मैं आपको दिखाऊँ, वीडियो में प्रॉम्प्ट लिखने में टाइम जाता है बहुत। अब अगर मैं आपको डीप सीख दिखाऊँ, अब ये मैंने कल की वीडियोस को जो आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैंने कल जनरेट कर रात को। ये कोई भी रैंडम उठा लेता हूँ, ग्रीन स्क्रीन में ये, ठीक। अब फिर प्रॉम्प्ट के लिए जो है ना, आप मल्टीपल टूल को यूज़ करें, ठीक है। अब इनमें मैं ध्यान रखता हूँ कि शेप कोई बिल्कुल इधर उधर ना हो, और हाथ सही हो, उंगलियाँ सही हो, सारी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। तो और भी अगर दिखाऊँ, अब ये दिखें, ये अभी अप स्केल नहीं की मैंने, इनको अप स्केल करना है। हाँ, तो फिर उसके लिए अभी मैं ब्राउन भी आपको दिखाऊंगा, फिर आप बोलेंगे कि बिल्कुल सही। अच्छा, एक दो वीडियो में मिस्टेक भी हुई है, मैं दिखाता हूँ।
ये अगर ऊपर उठा रहा है, देखने हैं कि बिल्कुल परफेक्ट उठ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाँ तो ये है मेरे ख्याल से। एक और है, उसमें थोड़ा मसला हो गया था। प्रॉम्प्ट में अगर कोई इशू होता है तो फिर मैं उसको बोल देता हूँ कि यहाँ पे, अब मैं आपको अपने प्रॉम्प्ट्स दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आ जाए, मैं कल की मैंने जो वीडियोस ये देखे, अब हर दफ़ा मैं जब भी वीडियोस बनाता हूँ मुझे ये टाइम लगता है इसको बनाने में। देखिए इसको मैंने प्रॉम्प्ट क्या दिए, आई एम करंटली सेलिंग videos on stock in food and fruit category for commercial business use. I I'd like your expert guidance on selecting most suitable subcategory within this niche. ठीक है। I want to know which type of food and fruits are high demand during the winter months. नवंबर और दिसंबर को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है। अब इसने ये लिस्ट बना कर दे दी है, नवंबर में ये चल रही है। अच्छा, ये अब मैंने एक टूल में काम नहीं किया, फिर ये मैंने यही सेम क्वेश्चन मैंने जिमनाई से पूछा है, फिर ये सेम क्वेश्चन मैंने चैट जीपीटी से पूछा है। तीनों को मैं खोल के रखता हूँ यहाँ। ठीक है। फिर तीनों के प्रॉम्प्ट्स में फ़र्क होता है थोड़ा बहुत ना। अब अगर इसको हम ये रहे, इसके अलावा फिर मैं, सॉरी, ये आइडियोग्राम खोला है, चैट जीपीटी को मैंने पूछा है। तो एक बार अब जो है ना, मुझे जब भी वीडियोस चाहिए होंगी ना फ्रूट की और वेजिटेबल्स की, तो मैं इसमें ही आऊँगा। ये जो बना हुआ है ना मेरा, कहीं और नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसको मैंने सेट कर लिया। ठीक है। आवाज़ कट रही है? नेट डिस्कनेक्ट हो रही है आपकी? हेलो? आ जाए तो? हेलो? आवाज़ कट रही थी मेरी। अभी आ रही? अच्छा, तो ये तीनों में मैंने रख दी। अच्छा, अभी यहाँ पे देखें, इसने फिर दे दिए। अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट जो मैंने दिए वो दोनों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप रख लेना भले। अब यहाँ पे ये इसने बता दिया है कि ये कैटेगरीज हैं। अब मैंने इनको बताया है, मैं जो है ना फूड की वीडियोस जनरेट करूँगा VO3 से। ठीक है। और उसमें, हाँ, और उसमें 8 सेकंड की ड्यूरेशन होगी। आपका रोल ये है कि आप एक एक्सपर्ट हैं प्रॉम्प्ट राइटिंग में। ठीक है। ख़ास तौर पे वीडियोस जनरेशन में मेरे कुछ ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको आपने, द मेन ऑब्जेक्ट इन विच यू शुड बी फूड एंड वेजिटेबल, और ठीक है, मेन यही है। अच्छा, बैकग्राउंड जो है ना वो हर प्रॉम्प्ट में ग्रीन होना चाहिए। किस लिए ग्रीन होना चाहिए? फॉर पोस्ट एडिटिंग एंड कंपोजिंग, मतलब ये टारगेट ऑडियंस जो है ना, ये उनके लिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हर वीडियो में जो है ना 8 सेकंड का प्रॉम्प्ट होता है, और 8 सेकंड का वीडियो, तो प्रॉम्प्ट को जो है ना आपने वीडियो के अकॉर्डिंग रखना है। ऐसा नहीं हो कि वीडियो 8 सेकंड में चल रहा है और वीडियो जो है ना ख़त्म नहीं हुआ हुआ उसका कोई, जैसे कभी कभार होता है ना, एलिमेंट चलता है आधे में वीडियो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह नहीं करना, इस तरह नहीं करना। ठीक है। ये अब इसको मैंने बोल दिया 5 प्रॉम्प्ट राइट, अब इसने ये राइट करके दे दिया। ठीक इसी तरह को, इसी को ये। अच्छा, अब जो है ना सेम प्रॉम्प्ट मैंने इसको भी दी है, ये वाली। ठीक है। अच्छा, अब बीच में मैंने देखा कि ये थोड़ी जो है ना प्रॉम्प्ट्स तो लिख रहा है लेकिन नेचुरल नहीं लिख रहा। तो फिर मैंने इसको नीचे अलग से बताया, मैंने बोला आई हैव सजेशन इन दी prompts I have created so far, these objects appear somewhat artificial and not truly nature। तो इसको मैंने बता दिया कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो हो रहे थे, जो आपने देखे ना, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे थे जो ऊपर नीचे हो रहे थे, या जैसे कि अब एक जग है उसमें जूस जो है ना वो ग्राइंड हो रहा है, लेकिन जो है ना पानी जग से बीच से बाहर आ रहा है। बीच से कैसे आ सकता है? क्योंकि जग से तो निकल ही नहीं सकता, निकल सकता है तो ऊपर से निकल सकता है।
तो फिर मैंने इसको ये मैंने बोला कि रियलिस्टिक लगे, प्रोफेशनल लगे और नेचुरल एक हो। तो उसके बाद फिर इसने ये प्रॉम्प्ट सही कर दी। अब उसके बाद मुझे इसको और कुछ नहीं करना। राइट 5 प्रॉम्प्ट्स, राइट 10 प्रॉम्प्ट्स, बस कहते जाना है। ये हर दफ़ा नई नई प्रॉम्प्ट बना कर दे, ये एक दफ़ा की मेहनत है। अब ये हो गया। ठीक है, ये सारी जो वीडियोस आप देख रहे हैं, ये तीनों टूल। अब इन तीनों टूल्स की मैं प्रॉम्प्ट्स उठाता हूँ, फिर फ्लो में जो है ना वो चेक करता हूँ। अब ये जितने वीडियोस देखते हैं, रात मैंने मेरे ख्याल से 49 वीडियोस मैंने बनाए हैं। ठीक है, अब सब जो है ना मैंने इसी से बनाए। तो ये मैं कुछ आपको प्रॉम्प्ट्स शेयर कर देता हूँ, आप कोशिश करें इनको सेम ना को वो ना करें। इनमें थोड़े आप फूड पे भले करें, कोई मसला नहीं, लेकिन आप या तो फिर अगर फूड में कर रहे हैं तो इनको थोड़ा चेंज करवा लें। अगर फूड में नहीं कर रहे तो आप कैटेगरी चेंज करके उसको बता दें। ये मैं वैसे ये दूसरे अकाउंट के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। पहले मैं उस पर मैं जो है ना, अभी जो मैंने नया अकाउंट बनाया उस पर मैं हैप्पी न्यू ईयर का काम कर रहा हूँ। ये मेरा पुराना जो अकाउंट है ना एआई वाला, उस पर मेरी ज़्यादा इमेजेस फूड वाली डाउनलोड हो रही है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उस पर। हाँ, नहीं, अभी जो है ना, 2 अकाउंट में एक की लैपटॉप से पहले करता था, अभी मैंने एक बंद कर दिया। ठीक है, अभी जो एआई वाला है ना वो मैंने बंद कर दिया। उस पे एक इंटरनेट पे मैं वेक्टर वाला और वीडियोस वाला अकाउंट चला रहा हूँ। अब दूसरा घर का नेट है, उस पे मैंने दूसरे लैपटॉप पे लॉगिन किया है सेम उसमें। लैपटॉप भी दो होते हैं। हाँ, दो डिफरेंट। ये अभी किया है, पहले मैं एक ही चलाता था। क्योंकि फिर पहले ये था कि एक पे एआई इमेजेस थी, दूसरे पे विक्टर थे, वीडियोस नहीं थे। तो वीडियोस का अभी काम जैसे ही शुरू किया है, तो अब एआई वाले पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और विक्टर वाले पे भी। तो अभी दोनों को अलग कर दिया है मैंने। ठीक है। अच्छा, तो अब आपका कोई सवाल है तो आप भले पूछ लें। हाँ, मैं प्रॉम्प्ट शेयर कर रहा हूँ आपका। और हाँ, हाँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, उसके बाद ये भी तो देखे ना कि अब कैपकट में मैं कैसे ला रहा हूँ। ये कैपकट खुला हुआ है। अब ये मेरी वीडियोस हैं, अब इनको जो है ना मैं लाता हूँ। ये इसको मैंने यहाँ पे रखा। ये है वीडियो। ठीक है। अच्छा, कैपकट मेरा थोड़ा स्लो चलता है क्योंकि अब लोड बढ़ता जा रहा है इस पे ना। आजकल मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ इस पे। यहाँ से मैं इसको इन्हांस क्वालिटी करूँगा। ये जो होती है ना, है। हाँ, प्रो वर्जन ले लिया मैंने। यहाँ पे यू एच डी यानी अल्ट्रा। ये तो जो है ना 1080 की है। और ये 4K में आती है यू एच डी, यू एच डी। मैं इनको 4K में कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पता नहीं क्यों नहीं आ रही। मेरा एक दोस्त है, वो कह रही है कि मेरे आ रहे हैं, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रही मेरी क्यों नहीं आ रही अच्छा, यहाँ पे इस तरह करके फिर मैं इसकी वॉइस भी बंद कर देता हूँ। इसको वॉल्यूम हटा देता हूँ और एनिमेशन में जो है ना इसको फेड आउट लगा देता हूँ, ताकि आखिर में ऐसा लगे कि वीडियो वाकई ख़त्म हो रही है। तो आप देखेंगे ना इसको। तो अब उसके बाद फिर यहाँ पे आके, यहाँ पे मज़ीद में ये अल्ट्रा एच डी वाला ऑप्शन होता है, ये भी ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से इसको क्लिक करके, अब यहाँ देखें, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे इसको मैं 4K पे करूँगा, यहाँ पे एक फीचर आ गया सुपर रेजोल्यूशन। अब ये 4K में भी हो रही है। अब मैं डिटेल में जाके जी। अप स्केल, नहीं, अप स्केल तो करता है। मैं अभी तक से जो है ना 50 से प्लस तो वीडियोस कर चुका हूँ। तो अनलिमिटेड करता है। अब ये अप्लाई हो रहा है। ये जब तक अप्लाई होगा उसके बाद फिर इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद अब अगर मैं आपको कुछ अप स्केल की वीडियो दिखाऊँ ना, सो ये क्यों आ रहा है बार बार। हाँ, अभी जो है ना पीसी चेंज करूँगा। यहाँ पे मेरे कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं, ये अप स्केल किए हुए हैं। इसमें आता हूँ।
ये अभी जो है ना मैंने अप स्केल किए हैं, ठीक है, ये पहले मैंने जो बनाए थे। अब इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, डिटेल। अच्छा, यहाँ पे देखें ये फ्रेम रेट जो है ना 3812 है। अब अगर आप यहाँ पे गूगल करोगे ना, यहाँ पे मैं गूगल करता हूँ, 4K रेजोल्यूशन साइज, यहाँ पे बता रहा है कि 3840 जो है ना वो 200 ये पिक्सल होने चाहिए आपके। तो मैंने पता नहीं कितने किए हैं, देखते हैं, अगर हो गया होगा तो ठीक है, फिर हमारे इसके जो अगर इतने आ रहे हैं, तो इसमें जो है ना 3812 आ रहे हैं। यहाँ पे कितने बता रहा था, 3840 बता रहा था, मतलब अभी कम में है, तो मुझे इसको थोड़ा और करना है। और नीचे वाला कितने 2116 बता रहा है, वो सही है। बस ये थोड़ा समझ गया, अब ये मसला है जिसकी वजह से मेरे, ये अभी मुझे पता चला है, पहले मैं ये नहीं कर रहा था ये इस तरह। अब मैं देखूंगा हर किसी को इनकी साइज़ और बढ़ा दूं या इनकी थोड़ी रेटिंग और अच्छी कर दूं। ठीक है, बस ये काम है मेरा। ओके, मैं प्रॉम्प्ट्स भेजता हूँ, मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया, अगर हो गई है